आज डोनगांव के कब्रिस्तान का काम करते हुए ये एक अजीब ही मंजर हमारे नजर के सामने आया भाई। ये आज कब्र के बाजू से मट्टी धस गई। ये तकरीबन 60-70 साल की कब्र है, लेकिन आज अल्लाह के नेक बंदे इसके अंदर जैसे के वैसे उनके चेहरे पर पसीना आया हुआ है और जैसी के वैसी खुशबू कब्र में से चल रही भाई। तो आज तक हमने आंखों लेकर इधर उधर का देखे, लेकिन डोनगांव के कब्रिस्तान का पहला मंजर देख रहे कि नेक अल्लाह के जो बंदे उनके कब्र के अंदर जो कफन है वो तक फटा नहीं। चाहे तो मैं आपको चेहरा बता सकता, बता दो भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी। इसकी क्या हकीकत है, क्या असलियत है, क्या ये सही है या गलत है, क्या ऐसा भी होता है, शरीयत में इसका क्या हुक्म है, हम इन तमाम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। ये कब्र जो है वो 60 से 70 साल पुरानी बताई जा रही है। अचानक ये धंस गई, फिर उसके बाद जो देखा गया वो हैरानकुन था। बताया जा रहा है जो मुर्दा इसके अंदर था उसका जिस्म जू का तू सही सालिम था 60-70 साल के बाद भी, और मुर्दे के ऊपर जो कफन पड़ा हुआ था वो बिल्कुल भी गंदा नहीं था। न सिर्फ गंदा बल्कि कहीं से फटा भी नहीं है, गला भी नहीं है और सड़ा भी नहीं है। नेचुरल आम तौर से मुर्दा जो है कब्र में जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद, मिनिमम 1 हफ्ते के बाद उसका जिस्म सड़ना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, सर भी फट जाता है, यानी कि पूरी बॉडी उसकी ख़त्म हो जाती है, खाक हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, पूरी बॉडी को मिट्टी खा जाती है। ये एक नेचुरल चीज़ है। और आम तौर से अगर कब्र के अंदर किसी को दफना दिया जाए और उसके ऊपर कीड़े लग जाए या मिट्टी उसको खा जाए तो इससे किसी का सही या बुरे होने का ताल्लुक नहीं है। अगर कब्र के अंदर किसी आदमी के ऊपर कीड़े पड़ जाए या मिट्टी उसको खा जाए तो हम उसको अच्छा या बुरा ये गुमान नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन बहुत सी जगह जो है बहुत से बुज़ुर्गों के साथ करामात होते हैं। जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी सहाबाए कराम की भी, और बहुत से शुहदा की, उलमा की देखी होंगी जिनके कब्र जो हैं वो शिफ्ट किए गए 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 100 साल के बाद, 150 साल के बाद या इससे भी ज़्यादा अरसे के बाद जो है उनकी कब्र एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की गई, मुंतकिल की गई। लेकिन जब मुंतकिल उनकी कब्रों को किया गया, शिफ्ट किया गया, तो जब वो अंदर से मैयत निकाली गई तो जू की तू निकली है, यानी कि कोई खरोश उनके बदन में नहीं, मिट्टी ने उनको छुआ तक नहीं है। और इस कब्र के अंदर बताया जा रहा है कि खुशबू भी आ रही है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने भी देखी, हमारे सामने भी बहुत सारे वाक़यात आए। जब तहकीक की है तो पता चला कि ये दरअसल में हकीकत बात थी। ये बुज़ुर्गों के साथ करामात होता है। अल्लाह बहुत से बंदों के साथ करामात करते हैं कि उसकी बॉडी जू की तू रहती है। ये अल्लाह के नेक बंदों की अलामत तो ज़रूर है, लेकिन कब्र के अंदर किसी बॉडी का गल जाना, सड़ जाना या कीड़े का खा जाना ये बुरे होने की अलामत नहीं है, बल्कि ये नेचुरल है। नेक लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है और बुरे लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उसकी बॉडी जो है वो कब्र के अंदर जाकर मिट्टी हो जाए, मिट्टी उसको खा जाए। ये नेक के साथ भी हो सकता है, बुरों के साथ भी हो सकता है। लेकिन कभी अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हमारे सामने आ गया कि कब्र के अंदर किसी के साथ ऐसा हुआ कि उसकी बॉडी जो है वो मिट्टी खा गई या कीड़े खा गए, तो कभी ये गुमान करना जायज़ नहीं है कि ये बुरा इंसान था। नेक इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है, बुरों के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अल्लाह जिसके साथ चाहते हैं करामत करते हैं। बहुत सारे हुफ़ाज़ कराम की हमने कब्रें देखी हैं कि 60 साल के बाद, 70 साल के बाद या 100 साल से ज़ायद में उनकी कब्रें मुंतकिल की गई है, शिफ्ट की गई हैं, लेकिन जू के तू वो अंदर से निकले हैं। अगर कोई निशान उनके चेहरे पर था तो वो निशान भी कायम है, और उनकी आंखें चमकदार हैं, चेहरा चमकदार है, कफन उनका जू का तू है, मैला तक भी नहीं हुआ है। तो ये अल्लाह जिसके साथ चाहते हैं करामत करते हैं। ये अल्लाह अपने बहुत ख़ास और नेक बंदों के साथ ऐसा मामला करते हैं। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी के साथ वैसा हो जाए कि मिट्टी उसको खा जाए या कीड़े खा जाए तो कभी ये गुमान नहीं किया जा सकता, बल्कि जायज़ ही नहीं है गुमान करना कि ये बुरा इंसान था। वो नेक लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। जिस तरीके से हज़रत हमज़ा के बारे में आता है कि तकरीबन 100 साल के बाद या उससे ज़ायद जो है ख्वाब में वो आए और उन्होंने कहा कि मेरी कब्र जो है यहाँ से शिफ्ट कर दी जाए, मुंतकिल कर दी जाए, चूँकि उनके कब्र के अंदर पानी आ रहा था। जब उनकी कब्र खोली गई और उनको निकाला गया तो जू के तू निकले। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कब्र मुबारक था। तो जब उनको कब्र उनकी खोली गई और जब उनको शिफ्ट किया गया, बिल्कुल जू के तू थे, और खुशबू उनके जिस्म से भी, उनके कफन से भी और उनके कब्र से भी बेशुमार बेतहाशा आ रही थी। तो ये अल्लाह के नेक बंदों के साथ अल्लाह करामात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये कब्र ऐसी निकली है 60-70 साल के बाद, हकीकत भी हो सकती है
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کوئی خاص اور نیک بندہ ہو جس کے ساتھ اللہ نے یہ کرامات کیا ہے, اور اللہ نے نہ صرف یہ کرامات کیا ہے بلکہ لوگوں کو بھی دکھایا ہے, عبرت بھی بنایا ہے کہ لوگوں دیکھو جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے, جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے, جو اللہ سے لگاؤ رکھتا ہے, جو اللہ کے اوپر ایمان اور اعتقاد یقین رکھتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اور اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے, اللہ اس کے ساتھ ایسے کرامات بھی کرتے ہیں. دوستو یہ ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں کرامت کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو. اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی نیو اپڈیٹ آپ کے سامنے آتی رہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے.